बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ रोज़ नई से नई कहानियाँ जिसमें होता है नया से नया और इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मिलना है। जी बिल्कुल, हमें मिलना है अपने प्रोग्राम में आए हुए बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग। ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका। उमर बिलाल। उमर बिलाल, कौन सी क्लास में हैं आप। 3B। 3 में हैं। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैथ। मैथ फेवरेट है। वाह उमर, आप तो बहुत लाइक हैं, इसका मतलब है। और आपका क्या नाम है। मिरहा। मिरहा, आप स्कूल जाती हैं। मिरहा, आपकी आइज़ बहुत प्यारी हैं। मिरहा, आप हमारा स्टोरी टाइम प्रोग्राम देखती हैं। आपको कौन अच्छा लगता है हमारे प्रोग्राम में। ये बबलू। बबलू अच्छा लगता है। बबलू की फ़ैन है आप। बबलू कुछ कहना चाहेंगे। मिरहा आपको बहुत अस्सलाम वालेकुम। बबलू को वालेकुम सलाम कहे। मिरहा डर गई भाई देख के बबलू। बाजी देखे मेरी आंखें भी कितनी प्यारी, ये देखे ये देखे। जी बहुत प्यारी आपकी आंखें, ग्रीन कलर की आपकी आईज हैं। क्या कहने आपकी आंखों के, क्या तारीफ करूं आपकी आंखों की बबलू। बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाई, मिरहा से मिले। मिरहा, आप मिली हैं बबलू से। नहीं मिलना। मिलने मिले फिर पूछें क्या पूछना चाह रही हैं। नहीं कुछ पूछना, क्या पूछने हैं। अरे बाजी, मेरे फैन जो है ऐसे ही हंसते हैं मुझे देख के। हाँ जी, हंसने के लिए ही तो आपको बनाया गया है। अरे बाजी, इसका क्या मतलब है। नहीं नहीं, इसका कुछ मतलब नहीं है। हम अपनी नेक्स्ट मेहमान से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका। हुदा। हुदा, कौन सी क्लास में आप। 4 क्लास में हैं। हुदा की फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। मैथ्स। अच्छा जी, बहुत वेलकम कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। तो आप मुझे बताएं, आपको जैसे पता है आप स्टोरी टाइम देखते हैं ना, आपको पता है कि हम आपको स्टोरी टाइम में जो आप लोगों का टैलेंट है वो शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स से। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे। हुदा क्या सुनाएंगी। कुछ नहीं सुनाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नामुमकिन है अरे हमारे। बाजी, मेरी तारीफें सुन ले इससे। हाँ, अब मैंने अपना प्रोग्राम ख़राब करवाना है आपकी तारीफ़ें सुन के, वो भी झूठी। अरे बाजी, आप तो जेलस होती है मुझसे, मुझे पता है। हाँ बस कर दें बबलू, मैं और आपसे जेलस होने लगी तो बस हमारा प्रोग्राम हो गया। हुदा, आप तारीफ़ें कर दें फिर बबलू की, कुछ 2 बोल बोलें तारीफ़ के। नहीं है ना कोई तारीफ़ बबलू की। कोई तारीफ़ ही नहीं है। आप क्या सुनाएंगे उमर। मैं नाच सुनाऊंगा। नाच सुनाएंगे। और मिरहा, आप क्या सुनाएंगी। पोइम सुनाएंगी ना। पोइम सुनाएंगी, नात क्या सुनाएंगी। तेरे से तके। नाच सुनाएंगी। पहले हम मिरहा की नाच सुनते हैं, फिर हम उमर की नाच सुन लेंगे, ठीक है। मिरहा नाच सुनाएं जल्दी से। तेरे सदके में आकाश जहाँ को दीन मेरा भी तीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हज़रत रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी ऐरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह। बहुत प्यारी नाच सुनाई आप। छोटी सी हैं, आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है। मिरहा, किसने सिखाई है नात आपको। मामा ने सिखाई है। बाबा ने क्या सिखाया। कुछ नहीं सिखाया। बाबा को ने कुछ नहीं सिखाया। आप सुनाए उमर नात। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। बहुत प्यारी, जज़ाकल्लाह। आपको सबको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अब हमें जाना है बबलू की तरफ और अब बबलू से कुछ हालचाल पूछते हैं। बबलू साहब, क्या हाल है आपके। अरे बाजी, ठीक हूँ, बड़े मजे में हूँ। मज़े में है, खैर से मज़े में। अरे बाजी, वो मेरा दोस्त है ना। हाँ जी, दोस्त जो है आपका कौन सा वाला। रिंकू। हाँ हाँ रिंकू, क्या हाल है उसका, वो ठीक है। अरे बाजी, बिल्कुल ठीक ठाक है। उसे मैंने कल चूना लगाया, बड़ा मजे का। ये चूना क्या होता है, बड़े मज़े का चूना कौन सा होता है। मेरा आपको कुछ पता है कि क्या होता है चूना, क्या होता है। नहीं पता। ये बबलू की जो लैंग्वेज है ना डे बाय डे ख़राब हो रही है। क्या होता है, हमें भी ज़रा बताएं। अरे बाजी, बेवकूफ बनाया, बेवकूफ। हाँ अच्छा जी, और वोकैबुलरी बढ़ रही है। वेरी गुड जी बाजी, वो असल में हुआ ये कि मेरे पास एक पुरानी सी कॉपी थी। हाँ अच्छा। वो खराब हो गई थी। सही। तो रिंकू जो है वो नई कॉपी लाया, नई, बहुत खूबसूरत।
अच्छा अच्छा। तो मैंने उसे कहा यार ये तो बिल्कुल फजूल है, इसका गत्ता भी नहीं अच्छा, पेपर भी गंदा है। तो ऐसा करो, ये लो, ये मेरी अच्छी कॉपी ले लो और ये तुम मुझे दे दो। सही सही। फिर तो वो बेचारा परेशान हो गया और उसने कहा हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं। तो फिर उसने वो मुझे दे दी और मैंने अपनी पुरानी गंदी वाली उसे दे दी। बहुत बुरी बात है, और वो बेचारा बेवकूफ़ बन भी गया सिर्फ दोस्ती की वजह से, है ना उदा? ऐसा किया ना, गलत किया ना बबलू ने, बबलू ने गलत किया ना। आप समझाएं कि बबलू ऐसे नहीं करते हैं। बबलू ऐसे नहीं करते। अरे आपको पता ही नहीं, आप छोटे हो ना, ऐसे ही करते हैं। नहीं जी, ऐसे छोटे भी नहीं करते, बड़े भी नहीं करते, बहुत गलत बात है। अब हम क्या, नई कॉपी फ्री में मिल गई, आप कह रही ऐसे नहीं करते। आपको फायदा हुआ लेकिन आपने अपने दोस्त का तो नुकसान करवा दिया ना बबलू। उसको मैंने अच्छी वाली कॉपी दे दी ना। पुरानी फटी पुरानी और फुल भरी हुई कॉपी उसको दे दी, उससे उसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा होता है इससे? नहीं होता ना। अरे बाजी इतना काम किया हुआ था मैंने उस पे। बड़ी बात है, आपके काम को तो किसी को जरूरत नहीं है, आपके काम की आपको जरूरत नहीं है, तो किसी ने क्या करना लेके, इसीलिए तो दे दी। ले जाओ भाई, ले जाओ। बबलू आपका कुछ नहीं हो सकता। बच्चों आपने देख लिया ना, अब मैं क्या करूं बबलू का? अब मुझे सुनानी पड़ेगी एक और मज़ेदार सी कहानी जिसमें मिलेगा एक मज़ेदार सा लेसन। तो कहीं भी बच जाइएगा, हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक पे। देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक दफ़ा फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। और मैं आपको सुनाई जाती है कहानी जिसमें क्या होगा हुदा, हमारी कहानियों में क्या होता है? शेर। मॉरल लेसन होता है। अरे हर बाजी दो हर कहानी में तो शेर जंगल, शेर जंगल। नहीं नहीं, आपको पता है आजकल मैंने नई कहानियां शुरू कर दी, इसमें शेर जंगल नहीं होता। आप जैसे कुछ अच्छे और कुछ बुरे इंसान होते हैं। अरे बाजी वही इंसान जंगल में चले जाते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन भाई क्या करूं, लेके जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जंगल एक वाही जगह है जहाँ अपने और पराये का पता चलता है, और पता चलता है कि इसमें क्या फायदा है, कि कौन कैसा है और कौन कैसा है, पता चला है बबलू। और स्कूल में भी पता चलता है, जैसे बबलू है स्कूल में, और स्कूल में जाके पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। जी बाजी वहाँ पर तो बहुत पता चलता है। हाँ जी, जहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए बबलू साहब है सबको। जी बाजी शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, ये तारीफ नहीं थी आपकी जो आप समझ रहे हैं। अरे बाजी ये मैं स्मार्ट हूँ ना, इसीलिए आपने मेरी तारीफ ही की है। आप सुने कहानी, आपको पता चल जाएगा कि तारीफ थी या बुराई थी। ठीक है बच्चों, कहानी आज मेरी है एक ऐसे इलाके में जहाँ पे होते हैं दो ताजिर। ताजिर भी वो जो कि अपना सामान बेचते होते हैं, मुख्तलिफ तरह का सामान होता है उनके पास। दोनों के पास बच्चों एक जैसा सामान होता है, जैसे बर्तन हो गए और बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें और ज्वेलरी वगैरह। तो दोनों ही एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं। एक का नाम होता है असलम और एक का नाम होता है अली। दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं। तो दोनों के पास बच्चों एक जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि कैसे लोग दोनों से ही चीज़ें खरीदें। तो हमें ऐसा, उन्हें चाहिए कि वो जो असलम है वो अली को अपनी सारी चीजें बेच दे। अच्छा फिर असलम क्या करे? फिर वो सारी चीजें जाके बेचे। तो असलम मुफ्त की खाना खाए, मुफ्त की रोटी ले। जी बाजी ऐसा ही होना चाहिए ना। बहुत अच्छी एक बात जैसा है, सामान थैंक कौन यू, लेगा? बहुत शुक्रिया बबलू आपके मशवरे का। ऐसा मशवरा किसी को भी नहीं लेना चाहिए। आप कहानी सुने, मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पे भी था एक मशवरा देने वाला जिसने बहुत अच्छा मशवरा दिया। उसने कहा मैं आपको बताता हूँ, आप लोग क्या करें। वो उन्हें कहता है ऐसा करें, आप लोग एरियाज जो है ना डिवाइड कर लें। एक दिन उस एरिया में एक दोस्त जाए और एक दिन जो है दूसरा दोस्त उसी एरिया में चला जाए। इस तरह जिसके नसीब में रिस्क होगा वो उसको मिल जाएगा। वो कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा मशवरा है। वो दोनों इसी को फॉलो करते हैं। एक दिन जो है बच्चों असलम जाता है सामान बेचने अपना, और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा ना, जब गली में लोग आते हैं आवाज़ देते हैं ये ले लो वो ले लो। बाजी आलू ले लो, टिंडे ले लो। बबलू बबलू हौसला हौसला, मैंने बस पूछा है, मैंने ये नहीं कहा करके दिखाएं। अरे बाजी हमारे मोहल्ले में तो रोज कोई ना कोई आता है, ऐसे ऐसे आवाजें लगाते हैं। अच्छा अच्छा भाई, आपने भी देखा होगा बच्चों, बबलू ने भी देखा और यहाँ पे मौजूद बच्चों ने भी देखा है। वो दोनों जो हैं, एक दिन असलम जाता है वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें बेचता है और जाके कहता है ये ले लो वो ले लो, ज्वेलरी ले लो, ब्रेसलेट ले लो और बर्तन ले लो। तो सब लोग जो होते हैं वो उससे लेना शुरू हो जाते हैं। वहाँ उसी इलाके में एक बच्ची होती है जो कि बहुत गरीब होती है और वो अपनी दादी के साथ रहती होती है। तो बच्ची सुनती है कि वो ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो वो कहती है कि दादी दादी मुझे ज्वेलरी ख़रीदनी है। दादी कहती है हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे
कैसे खरीदेंगे, हमारे पास तो कोई पैसे ही नहीं है, हमने कैसे अब वो ख़रीदनी है ज्वेलरी। तो वो कहती कोई बात नहीं, हम अपने घर की कोई चीज़ उन्हें दे के मैं जो वो ब्रेसलेट मुझे जो पसंद आया है मुझे ज़रूर ख़रीदना है। वो जाती है, जाके असलम को रोकती है, अरे भाई रुकें। तो असलम जो होता है बहुत मगरूर सा होता है, उसको बहुत अजीब लगता है। वो कहता है इतनी गरीब सी बच्ची, कपड़े इसके फटे पुराने हैं, तो ये क्या ख़रीदेगी। तो वो कहता है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं देना तुम्हें, तुम क्यों मुझे रोक रही हो, मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो। तो वो कहती है नहीं नहीं, आप हमारे घर अंदर आएँ, उसकी दादी भी बुलाती हैं, आप अंदर आएँ और आके देख लें, हमारे पास बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसके बदले आप हमें ये ब्रेसलेट दे दें। खैर वो बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है। वो कहते हैं मेरा वक्त ज़ाया कर रही हैं आप। बार बार उनको जो है गुस्से से जवाब देता है, उनकी बात भी नहीं सुन रहा होता। उन्हें पता होता है कि बहुत गरीब हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उनके घर की हालत देख के तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि बहुत गरीब हैं। उनका घर भी टूटा हुआ होता है, छत भी टूटी हुई होती है, चूहे फिर रहे होते हैं। अरे बाजी चूहे कहाँ से आ गए, जंगल जा रही हैं आप आहिस्ता आहिस्ता। नहीं बबलू, मैं जंगल नहीं जा रही, आहिस्ता आहिस्ता। घरों में भी चूहे होते हैं जिनके बेचारों के पास एसेसरीज नहीं होती, गरीब होते हैं, ऊपर से बुजुर्ग दादी थी, सफाई करने वाला भी कोई नहीं था, तो उनके घर चूहे आ गए। अच्छा हाँ तो जी। वो तो फिर उनका सारा खाना खा जाते होंगे। अब ये मुझे नहीं पता, मैंने कहानी में ये नहीं सुना कि उनका खाना कौन पकाता था, खाना खाते कैसे थे। ये तो बबलू का डिपार्टमेंट है बच्चों। हद है बबलू, आप कहानी सुने, आपको भूख लग गई है साथी। अरे पाची आप भी ना अभी मुझे भूख लगा रही है। नहीं नहीं, मैं भूख नहीं लग रही, आप ऐसा करें कहानी सुने। वो अंदर जाता है, वो कहता है क्या देंगी आप मुझे, ये चूहे देंगी और इसके बदले आप मुझसे कुछ खरीदेंगी, मुझे नहीं कुछ चाहिए आपसे। वो कहती है उसकी दादी, अरे बेटा मेरी बात सुनो, हमारे पास ये पुरानी सी एक प्लेट है, अगर तुम ये ले लो और इसके बदले इस बच्ची का दिल भी खुश हो जाएगा और अपना ब्रेसलेट दे दो। तो वो कहता है अरे ये काली सी गंदी सी प्लेट, छी मैं तो नहीं लेता, ये तो बहुत गंदी है। वो कहता है, फिर वो दादी जो है उससे इसरार करती हैं कि बेटा देख तो लो, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए, बच्ची का दिल खुश हो जाएगा। लेकिन वो होता है बच्चों बहुत बदतमीज़ और दादी की बात बिल्कुल नहीं सुनता। फिर बड़े गुस्से से वो प्लेट पकड़ता है। वो कहता है ऐसा करता हूँ, मैं इसको रगड़ के देखता हूँ, शायद तांबे की हो तो शायद मेरे काम आ जाए, अदरवाइज़ ये किसी काम की नहीं है। दादी बेचारी खामोश हो जाती है। तो इतने में वो जो है उस प्लेट को रगड़ने लगता है। अरे बाजी जिन आ गया, जिन। नहीं नहीं, जिन नहीं आया, ये चिराग वाली कहानी नहीं है बबलू, हर कहानी में जिन ही अब आता रहेगा, जिसको भी रगड़ेंगे और जिन आ जाएगा। अरे बाजी वो भी तो इतना पुराना कोई बर्तन होता है उसमें से जिन निकल आता है, जिन। वो बच्चों छुप जाओ, जिन आ जाएगा, जिन। अरे बबलू कहानी सुन लें, बच्चे कहानी सुनने आए, आप जिन से डरा रहे हैं, आपसे बड़ा कौन जिन होगा। अरे बाजी मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, देखे मेरी आंखें देखे कितनी प्यारी, ये अरे बस कर देंगे, आंखें जो आपकी हैं ना, इस आंखों की तारीफ करने से पहले आप कहानी सुन लें। जी जी सुनाए सुनाए। जबरदस्ती तारीफ देते हैं बबलू। फिर क्या हुआ? कहानी सुने आप, जिन विन कोई नहीं आने वाला। होता यह है कि वो बच्चों रगड़ता है तो देखता है वो प्लेट जो होती है वो सोने की होती है। बजाय वो उन्हें ये बताता कि दादी माँ ये प्लेट तो सोने की है और ये बहुत कीमती है, वो खामोश हो जाता है और वो कहता है कि अगर मैं इन्हें बताऊंगा तो ये लोग अपनी प्लेट मुझे नहीं देंगे। ना ही वो ये कहता है बच्चों कि भाई ये प्लेट के बजाय मैं ले जाता हूँ और आपको ब्रेसलेट दे देता हूँ। वो कहता है कि मैं अगर अचानक से ही कह दूंगा कि मैं प्लेट ले जाता हूँ तो वो ये भी समझ जाएंगे कि ये प्लेट कीमती है। खैर वो खामोश हो जाता है और सोचता है मैं कल आऊँगा और आके फिर ये प्लेट ले जाऊँगा। अरे बाजी देखे, ये कल उसे चूना लगाएगा। ये जो चूना लगाने वाली बात है ना, इसी पे मैंने कहानी सुनाई। ये चूना नहीं होता बबलू, बात गौर से सुने, असल में आप बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। मैंने कितनी कहानियाँ सुनाई हैं, अब नया वर्ड बदल के आप फिर से वही हरकतें करें तो क्या फ़ायदा कहानियाँ सुनने का। अरे बाजी क्या करूँ, स्कूल में सारे इसी तरह ही तो कहते हैं। स्कूल में भी, आपके स्कूल में भी कंप्लेन करनी पड़ेगी मुझे। नहीं बाजी फिर मुझे ना मुर्गा बना के मारते हैं। होना यही चाहिए, मुर्गा बने और खूब पिटाई हो। आपको पता है ना बच्चों, इससे ही बबलू साहब सुधरेंगे, अदर इस कहानियों से बबलू का कुछ नहीं बनने वाला। क्या कहते हैं मेरा बबलू को जूते पड़ने चाहिए ना, कितने पड़े? एक ही पड़े भाई मेरे हाथ। बाजी एक से क्या बनता है? एक से क्या बनता है, बबलू को तो मुर्गा बना के खूब धुलाई होनी चाहिए। मुझे तो मामा से रोज इतनी मार पड़ती है, इतनी पड़ती है, एक से क्या होगा? हाँ एक से क्या होगा। मेरा आपको कभी मार पड़ी है? नहीं पड़ी ना, क्योंकि मिरहा है बच्चों बहुत अच्छी बच्ची। क्योंकि मिरहा को इसलिए नहीं मार पड़ती क्योंकि वो सबकी बात मानती है, और बबलू को इसलिए मार पड़ती है, वो तो आपको पता ही है। कहानी की तरफ बढ़ेंगे। होता ये है बच्चों कि वो खामोश हो जाता है और कहता है भाई ये प्लेट बिल्कुल फारिक है, इसको तो कुछ भी नहीं मैं आपको दे सकता, इसका एक क्या मैं आपको आधा ब्रेसलेट भी नहीं दे सकता। दादी और वो बच्ची बहुत उदास हो जाती हैं, इवन कि बच्ची जो है रोने लगती है, लेकिन जो असलम को है बिल्कुल तरस नहीं आता उस बच्ची पे। आखिरकार वो वहाँ से चला जाता है तो बच्ची और दादी वहीं पे बहुत उदास हो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, जो असलम का दोस्त होता है, कौन होता है असलम का दोस्त? मूसा।
हाँ, ये मूसा कहाँ से आ गया? अरे बाजी, मेरे स्कूल में जो असलम है उसके दोस्त का नाम मूसा है। भाई असलम और मूसा को छोड़ के मेरी कहानी में आइए। यहाँ पे जो दोस्त था उसका अली था, बच्चा आपको मैंने शुरू में बताया था ना, जो कि सेम चीज़ें सेल करता है। नेक्स्ट डे जो होता है उसकी टर्न होती है उस इलाके में आने की। वो आता है और वो बहुत अच्छा होता है। जैसे ही वो बच्ची फिर सुनती है कि कोई आया है बेचने वाला, तो वो उसके पास जाके फिर कहती है कि भाई ये ब्रेसलेट कितने का है, मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए। तो वो जो होता है वो देखता है बच्ची का होलिया और उससे पता चल जाता है कि बच्ची बहुत गरीब है, इसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे। लेकिन वो उससे कहता है कि बेटा ये ब्रेसलेट महंगा है, आपके पास कुछ है ऐसा घर में जो आप मुझे दे दो और उसके बदले ये ब्रेसलेट ले लो। वो बच्ची कहती है ऐसा करिए आप हमारे घर आइए, और हमारे घर तो कुछ भी खास नहीं है, एक प्लेट है आप उसे देख लीजिए। अली जाता है उनके घर और वो प्लेट देखता है और देखते ही पहचान जाता है कि वो प्लेट किसकी थी? सोने की प्लेट थी। वो कहता है अरे दादी माँ ये प्लेट तो सोने की है। तो दादी मामा बहुत हैरान रह जाती हैं, ये प्लेट और सोने की, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कैसे सोने की प्लेट आ गई? तो कई बच्चों में उसकी पुरानी प्लेट थी और दादी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सोने की है। खैर, जो कि अली होता है बहुत ईमानदार होता है और बहुत अच्छा होता है, किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बनाता होता। अली चूना लगाएगा? भाई नहीं चूना लगाएगा, मैं क्या बता रही हूँ, आप मेरी कहानी नहीं सुन रहे, चूने के पीछे पड़ गए आप। अरे बाजी एंड पे लगना तो चूना ही है, मुझे पता है। आपका काम है, ये मेरी कहानी वाले कैरेक्टर्स का ये काम नहीं है। अच्छा चले फिर बताएं क्या होगा। हाँ जी, आप मेरी कहानी सुने, लेकिन उससे पहले हमें जाना है। किस पे जाना है बच्चों? ब्रेक पे। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहे स्टोरी टाइम में दिलिया। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। क्या होता है, अली क्या करेगा? क्या वो प्लेट ले जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो दादी को उसने बता दिया था कि तो सोने की है। दादी उससे कहती है बेटा मुझे इस सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या करना है, तुम ऐसे करो कि ले जाओ और इस बच्ची को एक ब्रेसलेट दे दो। तो वो कहता है अरे दादी जान ये इतनी कीमती है कि मेरे सारे बर्तन भी रख लें और जो मेरे पास सारे पैसे हैं वो भी रख लें, तब भी इस प्लेट की कीमत अदा नहीं होगी। लेकिन दादी से इसरार करती है कि मुझे इस प्लेट की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है ऐसा करें आप मेरे दादी को कहे मुझे दे दे वो प्लेट। नहीं जी, दादी ने आप जैसे लोगों को नहीं देनी थी ना, तभी तो अल्लाह ताला ने दादी को बचा लिया असलम को प्लेट देने से। तभी तो अल्लाह ताला ने अली को भेजा जो कि बहुत ईमानदार था। ईमानदार के साथ हमेशा कौन होता है? अल्लाह ताला के होते हैं, और वो ईमानदार का हमेशा साथ देते हैं। और साथ सोने की प्लेट भी होती है। हाँ जी, समझ आ गई जी बाजी, आ गई। हाँ जी, तो कहानी सुने। होता ये है कि वो कहता है दादी जान आप मेरे सारे बर्तन ले लें और तो और मेरे पास जितने पैसे हैं जितने कॉइन्स हैं सब ले लें, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा और उसके बदले आप मुझे ये प्लेट दे दें। तो दादी कहती है ठीक है। वो सारे बर्तन दादी को दे देता है और उसके बदले वो प्लेट ले लेता है और चला जाता है। होता यह है कि असलम को जैसे कि पता था कि उसके पास है सोने की प्लेट, तो वो फिर से उसी दिन आ जाता है और उस बच्ची के पास आके कहता है कि अरे बेटा मैंने सोचा क्यों ना तुम बच्ची हो तो मैं ये ब्रेसलेट दे दूं और तुमसे वो प्लेट ले लूं, वरना तो तुम खरीद ही नहीं सकती, तुम तो इतनी गरीब हो, तुम इतनी निकम्मी हो। लेकिन उसके मुंह से निकल जाता है कि तुम उसके बदले मुझे दे दो वो सोने की प्लेट, और फिर कहता है ओहो नहीं वो गंदी सी जो कचरे की प्लेट है वो मुझे दे दो। तो बच्ची कहती है वो सोने की प्लेट थी और हम वो तुम्हें कभी भी नहीं देंगे क्योंकि हमने उसको बेच दिया है एक और बेचने वाले को जिसके पास सेम तुम्हारे जैसी चीज़ें थी। तो वो पहचान जाता है, कहता है अरे मेरी सोने की प्लेट अली ले गया। वो भागता है बच्चों और अली के पास जाता है, लेकिन अली उससे पहले कश्ती में बैठ के अपने शहर की तरफ रवाना हो जाता है। वो उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता है अरे मेरी प्लेट वापस करो, मेरी प्लेट वापस करो। अली समझता है कि ये खुश हो रहा है कि मुझे प्लेट मिली है। वो दूर से उससे जवाब देता है नहीं भाई अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, मुझे मिल गया है और मेरी तो भाई अल्लाह ताला ने साथ दिया है। और असलम का हाल आप देख रहे होते हैं, वो वहाँ खड़ा सिर्फ रो रहा होता है। तो आपको देख लिया, आपने सुन लिया, अब आप मुझे बताएं कि आपने इस कहानी में क्या सीखा है। अब मैं अपने प्रोग्राम में आए हुए बच्चों से पूछती हूँ क्या सीखा है भाई उमर, क्या मोरल लेसन है इस कहानी का? अरे बाजी मैं बताऊँ? बताएं। अरे बाजी मुझे इससे ये मोरल लेसन मिला है कि हमें ना बाहर फेरी पे जाके सामान बेचना चाहिए। हाँ जी, आपका फ्यूचर भी यही है मुझे लग रहा है। अरे बाजी नहीं, अगर सामान बेचेंगे तो हमें सोना मिलेगा ना। ये बहुत अजीब बात है, सोने के लिए सामान बेचना है। खैर आप मुझे बताएं उमर क्या सीखा आपने इस कहानी से? कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं हाँ, आपने क्या सीखा? कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा।
चलिए अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या सीखा। हुदा आपने क्या सीखा? ईमानदार बंदे के साथ अल्लाह ताला होता है। वेरी गुड, ईमानदार बंदे के साथ अल्लाह ताला होता है। हुदा ने बहुत अच्छा आंसर दिया, उमर ने भी बहुत अच्छा दिया और बबलू ने बिल्कुल अच्छा नहीं दिया। खैर मैं आपको बताती हूँ बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा है। हमने इस कहानी से ये सीखा है जो लोग किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं आखिरकार वो खुद बेवकूफ़ बन जाते हैं। चाहे वो जितनी मर्जी होशियार बने, जितनी मर्जी चालाकी झाड़े, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला उसका अंजाम जो है बहुत बुरा करते हैं। अगर असलम उस वक्त अक्लमंदी से और होशियारी ना दिखाता, बेवकूफ़ ना बनाने की कोशिश करता, तो आज उसके पास वही सोने की प्लेट होती जो वो इतनी मेहनत के बावजूद भी ना बना पाता, जो कि आज अली के पास थी। अली ने किस चीज़ का मुजाहिरा किया? अली ने ईमानदारी का मुजाहिरा किया और किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की। हमें किसी को बेवकूफ़ बना के किसी की तरक्की की या अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो इस छोटे से मोरल लेसन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं, बबलू और बच्चे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।